नमस्कार दोस्तों, शुरुआत नमस्कार से ही करेंगे। और आप सभी कैसे हैं? ठीक होंगे। दुआ करते हैं सभी अपने घरों में अच्छे रहें और बहुत अच्छे से रहें। आज आप लोगों को एक ज़रूरी जानकारी देनी थी। वीडियो आज नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को जानकारी देनी इसलिए ज़रूरी थी कि कभी भी अपनी बीमारी को ना हल्के में मत लेना, क्योंकि उसका भुगतान आपको बाद में भरना पड़ता है। अगर किसी को कोई चोट लगी है तो प्लीज़ एंटीबायोटिक दवाई ज़रूर लेना, क्योंकि आज हम वो चीज़ भुगत रहे हैं जिसकी मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कि हम कितनी परेशानी में हैं। और एक छोटी सी चीज़ से आज हम कहाँ खड़े हो गए, ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आज जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, कहने के अल्फाज नहीं हैं। हमारा दोस्तों एक बड़ा भाई है, सुदेश कुमार उनका नाम है। तिरछी बात नाम उनके एक चैनल का है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उनका चैनल। कम से कम 2 से 2.5 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं और ज़िंदगी उनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से है। लेकिन हम उनके केस में थोड़ा सा लापरवाही कर चुके हैं और उस लापरवाही का भुगतान अब हम कल करेंगे। दोस्तों, हमारे भाई जो सुदेश हैं, उनका चैनल का नाम कभी ना कभी तो शायद आपके सामने आया होगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनकी वीडियो मिलियंस में जा चुकी हैं तो आया ही होगा। लेकिन मैं क्यों ये जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ, मैं उनकी छोटी बहन हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि किसी भी बहन के सामने ऐसी बात ना आए। कभी भी किसी के भी हाथ या पैर में कोई चोट हल्की फुल्की लगे तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उसका तुरंत इलाज कराना, वरना बहुत बात बिगड़ जाती है। दोस्तों, जो मेरा भाई है वो मेरे बाप के समान है। बहुत, हम सभी 4 बहन भाई हैं, 2 हम बहनें हैं और 2 हम मेरे भाई हैं। दोनों बहनें हम एक ही घर में हैं। और हमारा जो बड़ा भाई है ना, उसने बाप की तरह हमारे ऊपर अपना साया रखा है। हर चीज़ में हम छोटे होकर उनसे गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन वो कभी हमसे गुस्सा नहीं होते, कभी भी। आज भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन उनकी राय फ़ोन पर चल रही है और हमें मतलब अब भी वो सिखा रहे हैं। मैं बहुत खुद इतना हिम्मत वाला व्यक्ति मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। सच में ही वो एक चट्टान है। अब क्या बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बहुत दिन पहले उसके हाथ में ना एक चोट लग गई थी। चोट लगने के कारण नॉर्मल हमने डॉक्टरों से दिखा भी दिया था और वो ठीक भी हो गया था। ठीक हो गया था दोस्तों, बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। 10 साल हो गए ठीक हुए भी, कोई परेशानी नहीं थी। हम सभी बहुत हंसी खुशी इस दौर में। भाई ने YouTube चैनल भी खोला और उस पर सफलता भी पाई। पता है आपको, 200 व्यू देखकर हम बहुत खुश होते थे। विंकी भाई, तुम्हारे 200 व्यू आए, कितने डॉलर आए हैं तुम्हारे? तो वो हंसता था कि 200 व्यू में बहन डॉलर नहीं आते, लेकिन फिर भी हम उससे पूछा करते। लेकिन दोस्तों, आज वो हॉस्पिटल में है और जो 10-12 साल पहले चोट लगी थी, 3 साल पहले जिस हाथ में चोट लगी थी, उस हाथ में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द, सोता हुआ बंदा बैठा हो जाता, इतनी ज़्यादा उनको चीज़ बनती हैं। और 3 साल पहले ये सब कुछ सिलसिला शुरू होता है। जब सिलसिला शुरू होता है तो कुछ दिन घर में ही दवाई खा लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद दोस्तों वो चीज़ें कम होने का नाम नहीं होती हैं और वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। अब जब परिवार सभी देखते हैं तो अब हम उन्हें दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर साहब ने कुछ रिपोर्ट लिखी, कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से की, उनके कई टेस्ट कराए। तो टेस्टों में दोस्तों हमें पता चलता है कि उनको ऑस्ट्रोलाइजर नाम की बीमारी हो चुकी है। बिल्कुल हल्की सी थी, यहाँ पे बिल्कुल हल्के से छोटी छोटी बिंदियाँ सी थी कि मतलब तब भी हमें कोई टेंशन नहीं थी कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उन लोगों ने सर्जरी की, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद वो बीमारी उन्होंने हड्डी छील दी, यहाँ से निकाल दिया। डॉक्टरों ने बहुत अच्छा अपना काम किया। उसके बाद रूटीन 1 साल तक दवाई खाई, लेकिन हाथ का जो घाव था वो भरने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, अंदर ही अंदर वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। निकला वहाँ से बीमारी गई नहीं थी, बीमारी बढ़ती ही चली जाती है। अब डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन का बोल देते हैं तो यहाँ पर हमारा पूरा परिवार घबरा जाता है कि ऑपरेशन कैसे कराएंगे। पहला ऑपरेशन हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके बाद हम फिर भी मजबूत हो जाते हैं। उनका दूसरा ऑपरेशन, दूसरे से तीसरा ऑपरेशन, और बिल्कुल उनका हाथ यहाँ से यहाँ तक पूरे हाथ में ऑपरेशन ही ऑपरेशन है।
ऑपरेशन के बाद दोस्तों अब 3 साल निकल चुके हैं। अब जो रक्षाबंधन आया था बहुत खुश थे, सभी का ये सोचना था कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, चलो अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। मेरे जो हस्बैंड थे वो उनके साथ गए मंगलवार को। आपको पता होगा सोमवार के सलोने थे, रक्षाबंधन था। बहुत हंसी खुशी हमने राखी बांधी, सेलिब्रेट बहुत अच्छे से किया। मैं बताना इसलिए चाह रही हूँ कि कभी भी लापरवाही मत करना। और आज आप लोगों की दुआओं की ना बहुत ज़रूरत है हमें और हमारे परिवार को, क्योंकि हम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं हम नहीं चाहते कोई और इस परेशानी से गुजरे। तो कभी भी लापरवाही मत करना। बार बार मैं आप लोगों से बातें बोल रही हूँ। अब दोस्तों हमें मंगलवार को पता चलता है, डॉक्टर ने देखते ही सीधा सीधा बोल दिया कि ये जो हाथ है उसे हमें काटना पड़ेगा। आप यकीन नहीं मान सकते, वो घड़ी वो वक्त हम सब कुछ भूल चुके थे कि खड़े खड़े मैं, बड़ी वाली दीदी, छोटा भाई सभी एक साथ थे और वो आगरा से दिखाकर घर आ रहा था। तो सभी को लग रहा था कि ये फैसला हम लोग कैसे लेंगे, क्या होगा, कैसे करेंगे। दोस्तों जन्माष्टमी जो अभी गई है उस दिन उसकी डेट फिक्स कर दी जाती है। घर वाले सभी डिसीजन लेते हैं, भाई भी मजबूत तो हैं, लेकिन आप सोच सकते हो कि एक शरीर का अंग हमसे दूर हो जाए तो उस इंसान की तो आप रहने दो, उसके भीतर क्या चल रहा है ये आप नहीं जान सकते, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है ये भी मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ फिर भी आप लोगों से कि ऐसी गलती कभी मत करना, कभी भी बीमारी को हल्के में मत लेना। अब दोस्तों जन्माष्टमी वाले दिन भी उनका ऑपरेशन नहीं होता है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब उनका ऑपरेशन कल होगा, कल बृहस्पतिवार है। और तभी मैं आप लोगों से वीडियो बनाकर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अगर सच्चे दिल से एक दुआ करोगे, कहते हैं कभी कभी दवा नहीं दुआ काम आ जाती हैं। तो आज एक बहन अपने भाई के लिए कह रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ी सी तो हेल्प करनी होगी और सभी को मेरे भाई के लिए कल दुआ करनी होगी। जितने भी मुझसे लोग जुड़े हुए हैं और उनके चैनल पर अभी कोई भी वीडियो नहीं आ रही है, इसी वजह से उनके चैनल पर वीडियो नहीं आ रही है, जो तिरछी बात चैनल है। कभी एक नाम था और नाम अब भी है, लेकिन अभी कुछ वीडियो नहीं आ रही हैं। तो इसी वजह से नहीं आ रही हैं क्योंकि वो परेशानी में है। अब वो हॉस्पिटल में है, हम उनको हंसाते हैं, वो हमें भी हंसाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो जानकारी देनी थी वो ये थी कि भाई और बहन जितने भी हमें जानते हैं या हमें सुनते हैं, अगर आपको कभी भी कोई चोट लगी हो तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है आपको। और कभी भी अपने इम्यूनिटी पावर को लो नहीं करना है दोस्तों। कभी भी अपने खान पान को हमेशा अच्छा रखिए, क्योंकि जब कोई बीमारी घर में आती है ना, परिवार भुगतता है। परिवार को पता रहता है कि बीमारी कितनी बड़ी है और क्या है, लेकिन सभी जब दुआ करोगे, प्रे करोगे तो कल का दिन भी निकल जाएगा। और सभी की अगर बेस्ट विशेष बहुत अच्छी, कल बहुत अच्छे से ऑपरेशन निपट जाए, बस यही दुआ है। और कभी आपको और वीडियो में बताऊंगी, सुदेश सर की जर्नी बहुत अच्छी रही थी। पता है उन लोगों ने जब चैनल खोला था ना, पहला वीडियो जो उनने डाला था तो 200 व्यू आए थे, 200 करीबन आए थे। तिरछी बात पर खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरे YouTube पर 200 व्यू आए हैं। और दोस्तों उन्हीं की बदौलत है आज हम इन कैमरों पर जो बात करते हैं या वीडियो बनाते हैं। नहीं, हमारा तो कोई YouTube से कांटेक्ट ही नहीं था, हम नहीं जानते थे। वो एक पिता की भूमिका ना बहुत अच्छे से निभाते हैं, हमारी माँ पिता सब कुछ है। लेकिन फिलहाल एक थोड़ी सी दिमाग में ना टेंशन है, ये टेंशन बहुत जल्दी कम हो जाएगी जब उनका ऑपरेशन हो जाएगा। तभी आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन सोचा कि कुछ लोगों तक तो ये जानकारी पहुंचाऊं जितने में, क्योंकि मेरा बहुत छोटा चैनल है, इतना बड़ा नहीं है। लेकिन सभी बहन भाइयों से फिर कहना चाहती हूँ कि कभी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सुदेश भाई हमेशा अपने एरिया के सबसे नंबर 1 पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो उनकी दाई गांव में हमारे में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अब तो चलो लोग पढ़ लिए हैं, अब
जो आगे की जनरेशन है वो पढ़ रही है, लेकिन जब वो पढ़ते थे ना, और 12वीं क्लास में उनकी शादी हो गई थी। लेकिन भाई बहुत अच्छे हैं हमारे, और बहुत जल्दी हमारा विश्वास है वो बहुत जल्दी ठीक होकर हम सभी के बीच आएंगे। तो उनकी वीडियो का प्लीज़ इंतज़ार कीजिए, उनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, यही कहना है आप लोगों से। और बहुत लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत क्राइम की न्यूज़ जो बनाते हैं सभी भाई मेरे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सभी के नाम लूँगी तो बहुत नाम हो जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ देखकर मैं बस हैरान हो गई, हैरान नहीं हूँ, बहुत खुशी है अंदर कि सब लोग एक दूसरे का, आज भी हमारे बीच में ना इंसानियत और एक दूसरे के लिए ना प्यार प्रीत है। और ये भी सोचा है कि उन्होंने यूट्यूब पर 4 साल मेहनत, 5 साल मेहनत करके क्या पाया है और क्या गवाया है। यही पाया है कि बहुत लोग उनके साथ हैं, उनका परिवार उनके साथ है। तो भाई सुदेश भाई, आप बहुत जल्दी ठीक होकर बहुत जल्दी घर आओगे, तभी हमारा बहुत मन लगेगा। कल का दिन और निकल जाए, कल बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो जाए। तो दोस्तों दुआ भी हमारे भाई के लिए ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर दुआ करना। कल हाजिर होंगे किसी वीडियो में, कल बनाएंगे। देखो काम तो करना है, तो आप लोगों से विदा लेते हैं। और आज थोड़ी सी मैं परेशान हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है कहीं पर भी, और बहुत ज़्यादा दुख सा होता है। मन तो नहीं लग रहा है, लेकिन मन लगाने से लगता है। तो चलिए चलते हैं, सभी सपोर्ट करिए तिरछी बात चैनल को। जो भी वीडियो उन पर आ रही हैं, बड़ी दीदी डाल रही हैं फिलहाल, तो उन वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कहते हैं बीमारी में पैसों की भी ज़रूरत होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।